Good morning, student. I am Manish Kumar. Today I am dealing the topic that is obstructed labor. Obstructed labor is one where, in spite of good uterine contraction, the progressive descent of the presenting part is arrested due to the mechanical obstruction. ठीक है, obstructed labor, obstructed यानी कुछ चीज़ के कारण obstruction हो रहा है. ठीक है, पेशेंट को अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है. ठीक है, लेकिन बेबी का जो हेड है वो डिसेंड डाउन नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन. मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब हो सकता है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है पेशेंट को. ठीक है, पेल्विस का जो ब्रिम है वो छोटा है. ठीक है, डिसेंड डाउन नहीं हो पा रहा है, या फिर पेल्विस में लिगामेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कोई फिस्टुला हो गया है, सिस्ट हो गया है अगर सर्विक्स में, जिसके कारण वो डिसेंड डाउन नहीं हो पा रहा है. तो बहुत सारे कॉजेज हैं जो कि आके हम डील करेंगे, तो वो सारे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में आएंगे. क्लियर है? So, how we'll define obstructed labor is one where, in spite of good uterine contraction, the progressive descent of the presenting part is arrested due to the mechanical obstruction. Clear? The causes of obstructed labor. First is faulty in passage. Faulty in passage मतलब यूट्रस. ठीक है, जो पैसेज जहाँ से बेबी आउट होगा, ठीक है, वो पैसेज होगा. तो बिकॉज ऑफ फॉल्टी ऑफ पैसेज में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? बोनी ऑब्स्ट्रक्शन लाइक कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, उसके कारण हो सकता है. ट्यूमर हो गया है पेल्विक बोन में. ठीक है, एंड सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन लाइक सर्विक्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है, सर्वाइकल डिस्टोसिया हो गया है, सर्विक्स में इलास्टिसिटी नहीं है. ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है, उसके कारण है. वजाइना सेप्टम स्टेनोसिस. ठीक है, वजाइना भी स्टक हो गया है. ठीक है, इलास्टिसिटी नहीं है. ट्यूमर्स है प्रेजेंट है वजाइना में. ओवरी इम्पैक्टेड ओवरीन ट्यूमर्स हो गए हैं, ट्यूमर का साइज बड़े होने के कारण हो रहा है. ठीक है, तो ये सब फॉल्टी इन द पैसेज में आएंगे. क्लियर है? फॉल्टी इन द पैसेंजर. ठीक है, पैसेंजर कौन है इसमें? बेबी. ठीक है, न्यू जो बेबी है, फीटस है. ठीक है, वो होगा. तो ट्रांसफर लाई पोजीशन है. ठीक है, ट्रांसफर लाई पोजीशन में के कारण बेबी डिसेंड डाउन नहीं हो पा रहा है. ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है. ब्रॉड प्रेजेंटेशन है तो वो भी एक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, होगा. कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ फीटस है. ठीक है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है तो उसके कारण होगा. बेबी का साइज बड़ा है. ठीक है, अगर वुमन को अगर डायबिटीज़ वगैरह है तो साइज़ बड़ा रहता है जनरली बेबी का, तो उसके कारण हो सकता है. कंपाउंड प्रेजेंटेशन है. ठीक है, जैसे कि कंपाउंड प्रेजेंटेशन में मैंने बताया था, हेड के साथ अगर बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट में बेबी का अगर हाथ आ जा रहा है, लेग्स आ जा रहे हैं प्रेजेंटिंग पार्ट, तो वो भी हो सकता है. डिसेंड डाउन नहीं हो पा रहा है. लॉक ट्विंस है, ट्विंस प्रेगनेंसी है और भी लॉक्ड है. ठीक है, हेड से ज्वाइन है. ठीक है, कंजॉइंट ट्विंस है. तो ये सब किस में आएंगे? फॉल्टी इन पैसेंजर में. नाउ नेक्स्ट इज हिस्ट्री. डायग्नोसिस कैसे हम डायग्नोज कर पाएंगे? एक तो हिस्ट्री से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, हम उसकी हिस्ट्री पूछेंगे पेशेंट को. इससे पहले कभी इससे पहले जो डिलीवरी हुई थी कैसी हुई थी, नॉर्मल हुई थी. ठीक है, प्रोलॉन्ग लेबर है. ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, फ्रिक्वेंट एंड स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन पेशेंट को आ रहा है कंटिन्यू, लेकिन रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कैसे आता है? कॉन्ट्रैक्शन आएगा कुछ सेकंड के लिए. ठीक है, फिर वो रिलैक्सेशन होता है. फिर 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए आएगा, फिर रिलैक्स होता है. लेकिन ऐसे में क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन, सिवियर कॉन्ट्रैक्शन मदर को होता है. ठीक है, तो वो सारे हमको ऑब्जर्व करना है, हिस्ट्री लेना है. ठीक है, और रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन पहले से ही रप्चर हो चुका है, एमनियोटिक फ्लूइड. ठीक है, तो ये सब हम डायग्नोसिस हम नोट आउट करके रखना. नाउ जनरल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे इट शो द साइन ऑफ मैटरनल डिस्ट्रेस. ठीक है, मैटरनल डिस्ट्रेस पता चलता है कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है. मदर बिल्कुल एक्सर्टेड टायर्ड हो जाएगी, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, रैपिड पल्स रहेगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएंगी. ठीक है, क्रैक निपल, ड्राई टंग हो जाएगा. ठीक है, ये सब से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं.
मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, ठीक है। एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या आइडेंटिफाई करेंगे हम, यूट्रस जब हम पेल्पेट करेंगे वो हार्ड एंड टेंडर रहेगा, टच करेंगे तो उनको पेन होगा। स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विथ नो रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन नहीं रहेगा लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा पेन रहेगा वुमन को, ठीक है। राइजिंग द रिट्रैक्शन रिंग, बहुत टाइम तक कंटिन्यू पेन होने के कारण उसमें रिंग बनने लगे, एब्डोमेन में एक डिवाइड हो जाएगा बहुत टाइम तक पेन होने के कारण, ठीक है। रिंग्स बनने लगते हैं एब्डोमेन के शेप में, ठीक है, चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में और डिटेल से हम आगे की क्लास में लूँगी, ठीक है। रिट्रैक्शन रिंग उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द फीटस, और फीटस में क्या क्या हम चेक करेंगे, फीटल पार्ट कैन नॉट बी फेल्ट इजीली, ठीक है। एब्डोमेन एग्जामिनेशन करेंगे, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन रहेगा वुमन, ठीक है। अगर कुछ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसके कारण अच्छे से एफएचएस भी नहीं मिलेगा अपन को। फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट शो फीटल डिस्ट्रेस, जिससे क्या होता है अपन को पता चलता है बहुत टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन के कारण बेबी भी अब यूट्रोप्लेसेंटल उनको ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो एफएचएस बेबी का भी कम होने लगता है, ठीक। नाउ वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, तो वजाइनल एग्जामिनेशन में वल्वा बिकम एडिमेटस, ठीक है, एडिमा रहेगा वल्वा में। वजाइना बिकम ड्राई, सर्विक्स फुली पार्शियली डायलेटेड एंड एडिमेटेड, सर्विक्स भी डायलेटेड रहेगा एंड एडिमेटेड रहेगा। द मेम्ब्रेन आर रप्चर, ऑलरेडी रप्चर है, कॉज ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी डिटेक्टेड, जिससे कंफर्म हो जाते हैं कि वुमन इज हैविंग ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ठीक है। तो इसके कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बहुत टाइम तक ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होने के कारण मैटरनल में मैटरनल डिस्ट्रेस, रप्चर ऑफ यूट्रस हो सकता है बहुत टाइम तक ऐसा कंडीशन में होने के कारण। रेक्टो वजाइनल फिस्टुला, इसकी मैंने वीडियो क्लास आपके लिए बनाया था, नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द रेक्टम एंड वजाइना, दैट इज रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। प्यूरपेरियल सेप्सिस होगा, पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है बहुत टाइम तक, ऐसे कंडीशन एमनियोटिक फ्लूइड रप्चर है उसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। पोस्टपार्टम हेमरेज इंजरी के कारण होगा, ठीक है। नाउ फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, एस्पेक्सिया होगा, ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी बेबी को, इंट्राक्रैनियल हेमरेज, एक्सेसिव मोल्डिंग, बहुत टाइम तक मोल्ड करने के कारण बहुत टाइम तक मोल्डिंग, ठीक है, जब पैराइटल बोन एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है, एक दूसरे बहुत टाइम पे, वही कंडीशन में अगर बेबी का जो पैराइटल बोन ओवरलैप रहेगा तो बेबी को हेड इंजरी होने के चांसेस है, बर्थ इंजरी होने के चांसेस हैं, एंड मोस्ट ऑफ इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड बहुत टाइम तक रप्चर हो जाता है उसके कारण इन्फेक्शन होने के चांसेस है। सो दीज ऑल अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मैटरनल एंड फीटल ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। नाउ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन मेजर में केयरफुल ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर असेसमेंट, अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। प्रिवेंट करने के लिए कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर नहीं होना है उसके लिए अपन को प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करना है कि कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, एफएचएस सही आ रहा है, सर्विक्स डायलेट हो रहा है कि नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, तो प्रॉपर पहले से ही अपन को ही चेक करके रखना है, ठीक है। और प्रीलिमिनरी में क्या करेंगे, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन डन बाय द रैपिड इन्फ्यूशन ऑफ रिंगल सॉल्यूशन। केस भी अगर ऐसे कुछ आ जाते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर वाले लग रहा है तो आपको तुरंत आईवी फ्लूइड टाइट करना है ताकि शरीर में वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए, डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए पेशेंट, ठीक है। वजाइनल स्वैब इज टेकन, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है उसके लिए वजाइनल स्वैब हम लेंगे चेक करने के लिए। ब्लड सैंपल इज सेंट फॉर, ब्लड भी अपन को क्रॉस मैच करके रखना है, ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो हम मदर को लगा सकते हैं। एंटीबायोटिक सेफ्ट्रिक्सोन 1 ग्राम आईवी अपन को देना पड़ेगा क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड पहले से रप्चर है, बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए अपन को वो रेडी करके रखना है। आईवी इन्फ्यूजन मेट्रानिडाजोल एनारोबिक इन्फेक्शन के लिए मदर को भी हमको ये चीज़ें मेट्रानिडाजोल एनारोबिक इन्फेक्शन दूर करने के लिए आईवी इन्फ्यूजन देना है। एंड क्यूरेटिव मेजर में सिजेरियन सेक्शन इज द सेफेस्ट मेथड इवन इफ द बेबी इज डेड एज लेबर मस्ट बी इमीडिएटली टर्मिनेटेड एंड मैनिपुलेशन में लीड टू रप्चर ऑफ यूट्रस, ठीक है। क्यूरेटिव मेजर में हम ऐसे कंडीशन में इतनी ज़्यादा सीरियस है, मदर भी एग्जर्टेड है, बेबी भी एग्जर्टेड है, ऐसे कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन ही सेफ रहता है क्योंकि हम मैन्युअली भी अब ट्राई करेंगे तो यूट्रस रप्चर होने के चांसेस हैं, इसीलिए अपन को नॉर्मल लेबर का ट्राई ही नहीं करना है, सिजेरियन सेक्शन को तुरंत ट्रांसफ़र करना है। क्लियर है? सो दिस ऑल अबाउट द ऑब्स्ट्रक्टेड
लेबर मोस्ट ऑफ एग्जाम में ये आता है। ठीक है, अगर आपको डाउट होगा तो इससे आप पूछ सकते हैं। जी।